हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइसेस ऑफ ऑल द आइटम। एक सेल चल रही है, उसमें एक शॉप है, वो ऑफर कर रहा है कि कोई भी चीज़ खरीदो उस पर डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट यानी छूट मिलेगा। कितना परसेंट का? 10% का। यानी 100 रुपये का कोई सामान लोगे तो कितने में मिलेगा? 90 का मिलेगा। 10% का छूट मिल रहा है। ठीक है। व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट रुपीज 40-50 एंड टू शर्ट मार्क्ड एट रुपीज 850 ईच। एक कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा अगर वो लेता है अ पेयर ऑफ जीन्स। अब पेयर ऑफ जीन्स मतलब ये मत समझना कि दो जीन्स ले रहा है। जीन्स को हम पेयर में ही बोलते हैं। ठीक है। तो उसने एक जीन्स लिया, कितने का? उस पर मार्क प्राइस कितना था? 1450 रुपये जीन्स का मार्केट प्राइस था। और उसने 2 शर्ट लिया है, 2 शर्ट लिया है, जिसमें से ईच लगा हुआ है ना, मतलब प्रत्येक की कॉस्ट इतनी थी। 850 रुपये का एक शर्ट था। ठीक है। तो चलिए सॉल्विंग शुरू करते हैं। पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं हम। डिस्काउंट कितना मिल रहा है? पहले डिस्काउंट लिख लेते हैं। डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 10% ना। अब जो है मार्केट प्राइस दिया हुआ है ना, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस को हम एमपी भी बोलते हैं। ठीक है। एमपी ऑफ जीन्स। जीन्स का मार्केट प्राइस कितना है? मार्केट प्राइस रुपीज 1450। और एमपी, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, एमपी ऑफ 2 शर्ट, 2 शर्ट लिया है ना, तो 2 शर्ट का एमपी कितना हो गया? एक शर्ट का कितना है? 850। और इसी में इंटू 2 कर देंगे तो 2 शर्ट का आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये आपका? 1700। ठीक है। ये 2 शर्ट का एमपी आ गया। एमपी यानी मार्केट प्राइस। तो अब जो है बताना ये है कि कस्टमर कितना देगा, यानी ये शॉपकीपर कितने में बेचेगा ना। यानी सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस ही तो निकालना है। दुकानदार जो है वो कितने में बेचेगा कस्टमर को, यही चीज निकालनी है ना। तो कस्टमर को उतना ही तो देना पड़ेगा, यानी हमें इनडायरेक्टली सेलिंग प्राइस ही निकालना है दुकानदार के लिए। ठीक है। तो दोनों का सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। तो एसपी ऑफ जीन्स हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, वो हम बाद में बताएंगे कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं एसपी ऑफ जीन्स। अभी हम ये देखेंगे कि जीन्स कितने का मिलेगा। 1450 रुपये का है, इस पर 10% का छूट है, तो डिस्काउंट मतलब 10% कम रेट देना पड़ेगा। तो इसका 10% निकाल करके इसी में से माइनस कर देंगे ना। तो पहले डिस्काउंट निकाल लेते हैं कितना मिलेगा। डिस्काउंट ऑन जीन्स, कितना डिस्काउंट मिलेगा? 10% ऑफ 1450। एक जीरो से एक जीरो ये वाला कट गया, और ये वाले जीरो से ये वाला कट गया, बचा केवल 145। तो 145 ये डिस्काउंट है। तो अब जीन्स का वो पता चल गया, एसपी ऑफ जीन्स कितना? 1450 रुपये मार्केट प्राइस था, इतना कम करेगा। 10% कितना आया? 145। इतना कम करेगा ना। तो कितने का मिलेगा कस्टमर को वो? यहाँ जीरो में से 5 जाएगा तो आएगा 5 आपका, यहाँ बचा 4, 4 में से 4 गया तो जीरो, और यहाँ पे 4 यहाँ हो गया तो आपका 4 ऑलरेडी है, 4 में से 1 गया तो 3, और ये 1, मतलब 1305 शर्ट का निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंट ऑन शर्ट, डिस्काउंट ऑन शर्ट, शर्ट पे कितना डिस्काउंट मिला उसको? 10% ही तो मिलेगा। 10% ऑफ कितना था शर्ट का मार्केट प्राइस? 1700। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 17 बन जाए 17, और एक जीरो भी है
ना 10 में, तो एक जीरो ही तो है, जीरो लगा दो, यानी 170 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब सेलिंग प्राइस क्या हो गया, यानी कितने में बेचेगा वो डिस्काउंट के बाद, तो एस पी ऑफ शर्ट एस पी ऑफ शर्ट कितने का था, 1700, कितना कम होगा, 170 रुपये, तो मिलेगा कितने में वो, 1700 में से 170 चला जाए कितना आएगा हमारा, 1530, 1530 रुपये में वो दुकानदार को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि कितना उसको पे करना पड़ेगा। कस्टमर हैड टू पे, कस्टमर हैव टू पे, दोनों को मिला के देना पड़ेगा कस्टमर को ना। जीन्स का कितना हुआ था टोटल, 1305 प्लस शर्ट का कितना हुआ था, 1530, दोनों को मिला दो, ऐड कर दो ना, 0 और 5 हमारा हो गया 5, 3 और 0 हमारा हो गया 3, 5 और 3 हो गया 8, यानी कितना उसको देना पड़ेगा, 2835 रुपीज़, ये आपका आंसर है। ठीक है, इतना पैसा उस कस्टमर को पे करना पड़ेगा, ठीक, दुकानदार को। अब ये तो हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि डायरेक्ट हम कैसे एसपी निकालते, एसपी ऑफ जीन्स, एसपी ऑफ जीन्स, यहाँ पे हमने क्या किया है, एसपी निकालने के लिए पहले हमने डिस्काउंट निकाला कि कितना डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट आया 10%, कितना, 145, उसी डिस्काउंट को हमने उसके मार्केट प्राइस में से माइनस कर दिया, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, अब आप ये बताइए, यहाँ पर हम इसको 100 मानकर मंगाएंगे। मान लो कि मार्केट प्राइस उसका 100 था, ठीक है, जैसे वहाँ सीटी 100 मानते थे, यहाँ एमपी 100 मान लेंगे। मार्केट प्राइस 100 था और 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो कितने पे बिक रहा है वो, 90 पे बिक रहा है ना, यानी 100 की चीज़ वो 90 में मिल रही है, तो इसी का मार्केट प्राइस का ही हम 90% निकाल लेंगे। 90% ऑफ कितना था इसका मार्केट प्राइस जींस का, 1450, ठीक है, काट दो, 10 से 10 ये वाला गया, 10 से 10 ये वाला गया, कितना आ गया हमारा, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 4 जा 36 और 4 कैरी था, तो 40 हो गया, कैरी 4, 9 1 जा 9 और 4 13, देखो 1305 आ गया ना, 1305 रुपये हमारा डायरेक्ट एसपी आ गया जीन्स का, बिना डिस्काउंट निकाल कर माइनस किए। ऐसे ही एसपी ऑफ शर्ट भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, कैसे, उस पर भी तो 10% का ही डिस्काउंट मिल रहा है ना, मतलब 90% पे दे रहा है वो, तो 90% ऑफ कितना था शर्ट का, दोनों मिलाकर 1700, ये 2 जीरो आपका कट गया, 17 9 जा 153 और एक जीरो है ना, 1530 पे देखो आ गया शर्ट का भी एसपी ना। तो उस वाले मेथड से हम डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, मिलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 7 में, तब तक के लिए जय हिंद।